Okay, so now we'll see in our last session we have seen how to मतलब कितने टाइप्स के रोम होते हैं, किस तरीके से वो उसमें सीडी रोम में डेटा लिखा हुआ जाता है, that we have seen. ओके, नाउ अब ये जो सीडी रोम है उसमें भी वैरायटी है, ठीक है. सो व्हाट दैट वैरायटी इज विल सी. CDR ड्राइव मतलब जिसमें आप सीडी रोम्स जैसे जो ऑडियो सीडीज होती है ना गाने सुनने की, उस टाइप की सीडीज आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है. तो CDR ड्राइव ऐसा ड्राइव है, जैसे अभी थोड़ी समय पहले मैंने आपको कहा था कि सीडीज लिखने के लिए भी हमको ड्राइव्स अलग अलग चाहिए, तो जैसा ड्राइव सपोर्टिंग रहेगा वैसा ही उसमें डेटा लिखा हुआ रहेगा. सो CDR ड्राइव इज विच इट्स मतलब उसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल ड्राइव. और इसमें हम उन सीडीज को बना सकते हैं जिसमें ऑडियोज क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है. सो टू क्रिएट सीडी रोम एंड ऑडियो सीडीज we will need not only the CDR drive but also a CDR software. अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, तो नीरो है, उसके बाद में बर्न सीडी करके है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है. और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सप्लोरर में भी खुद से उसका खुद का सीडी राइटिंग ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है. नेक्स्ट है CDRW डिस्क, दैट इज CD रीड भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है और रीराइट भी हो सकता है. सो CD रीराइटेबल डिस्क, उसके ऊपर लिखा रहेगा सॉरी, जो आपकी सीडीज हैं उनके लेबल्स पे कंपनी ने लिखा हुआ रहेगा कि ये CDR है या CDRW है या सिर्फ CD है, ठीक है. तो उससे हमको समझ में आ जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ दिस डिस्क इज. सो ये जो है CDRW, जैसे थोड़े समय पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, इस पर्टिकुलर CD में हम मल्टी सेशंस में डेटा लिख सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं. मल्टी सेशन में डेटा लिखना मतलब क्या, कि जैसे आज मैंने एक फाइल कंप्लीट की या एक प्रैक्टिकल कंप्लीट किया, तो मैंने आज एक प्रैक्टिकल लिख लिया, उसमें राइट कर लिया. कल मैंने सेकंड लिखा, उसको राइट करना है तो वो भी मैं सेकंड कर सकती हूँ, ठीक है. राइटिंग में दो तरीके हो सकते हैं, एक आज थोड़ा कल थोड़ा परसों थोड़ा, या मैं तीनों दिन का एक जगह प्रॉपरली कंपाइल करके रखूं और फिर एक साथ में उसको राइट करवाऊं. ये दो वैरायटी आपके पास में होती है. तो जो रीराइटेबल है उसमें आप इसमें मल्टी सेशंस में लिख सकते हो, जिसको मल्टीपल सेशंस कहते हैं, ठीक है. जो CDR था उसमें क्या था कि हम एक ही बार लिख सकते थे, जैसे अभी जो आपको बोला मैंने कि 3 दिन का एक साथ में लिखो और 3 दिन अलग अलग दिन लिखो. तो 3 दिन अलग अलग दिन जो लिखोगे वो RW वाले फॉर्मेट में आएगा, और 3 दिन का एक ही साथ लिखोगे दैट इज CDR फॉर्मेट में आएगा. ओके, सो विथ CDRW ड्राइव्स एंड द डिस्क कौन सा प्रॉब्लम ओवरकम हो जाता है कि हम कितनी बार भी कितना भी डेटा लिख सकते हैं. हमको वो ध्यान नहीं रखने की जरूरत कि हमने जिस दिन का उस दिन लिख, मतलब प्रॉपरली एक जगह कंपाइल करो और फिर लिखो, ठीक है. द ऑप्टिकल डिस्क कैन बी ट्रीटेड लाइक योर फ्लॉपी और हार्ड डिस्क, जहां पे आप मल्टीपल टाइम्स में डेटा लिख या पढ़ सकते हो, ठीक है. अब ये जो फर्स्ट रीड राइटेबल डिस्क है ये कब आई थी, 1997 के मिड में. और आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने एज अ मार्केट में जब उसको यूज किया तो इट वाज 2004 एंड 5. हमने इंडिया में जब उसको यूज किया तब इट वाज 2004 एंड 5. Okay, so now everyone knows what is pen drive. I hope everyone has understood it. Post Y on the chat box so that it is understood to me. You are getting the things. मजा आ रहा है पढ़ने को?
पोस्ट Y और N? ओके, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट, हम लोग पेन ड्राइव आजकल कितना यूज करते हैं, तो इसको देखो हमने फ्लैश मेमोरी के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। नाउ एक स्टोरेज डिवाइस के अंदर इसको फिर से हम रिपीट करेंगे। सो नाउ अब पेन ड्राइव क्या है, उसका दूसरा नाम है, कुछ लोग यूएसबी बोलते हैं, कुछ लोग यूएसबी फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, कुछ लोग जंप ड्राइव बोलते हैं, कुछ लोग बैकअप ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि पेन ड्राइव आपका एक अलग से स्टोरेज मैकेनिज्म है जो आज बहुत पॉपुलर हो चुका है। और जिन लोगों को अप टू 32 या 64 GB तक काम है, तो वो लोग अभी भी पेन ड्राइव यूज करते हैं। बट उसके बियॉन्ड अगर उन लोगों का डेटा कैपेसिटी है या कुछ काम है, तो दे शिफ्ट ओवर टू द एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जिसकी कैपेसिटी 1 TB 2 TB है, ठीक है। सो नाउ ये जो पेन ड्राइव है, इट कंसिस्ट ऑफ नैंड गेट। अब ये गेट्स पता है क्या आप लोगों को, या डू यू नीड मी टू एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट? फॉर एक्सप्लेनिंग just write E in the chat box, and if you are knowing it, press Y. ओके, गेट्स मतलब क्या? ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो अलग अलग एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब सपोज आपके पास एंड गेट है। एंड गेट का मतलब क्या है कि आपके पास ऐसे दो इनपुट है और ये आपका एंड गेट है। हर एक का साइन ना अलग होता है। तो ये सपोज ये आपका एंड गेट है। प्लीज डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन माय ड्राइंग, इट्स वेरी वीक। ओके, सो ये आपका एंड गेट है। तो ये जो इनपुट है, यहाँ पे एक इनपुट आएगा, यहाँ पे एक इनपुट आएगा। तो ये दोनों अगर 1 है तो आउटपुट पे 1 आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट में 0 आएगा। मतलब 1 1 1 1 0 0 0 1 0, और दोनों भी 0 रहे तो आउटपुट में 0। तो आउटपुट में 1 आने के चांसेस कब है? जब यहाँ पे दोनों इनपुट 1 रहेंगे। तो ये हो गया एंड गेट। तो ऐसे ही और गेट भी होता है, जिसमें जैसे उसका इनपुट देखो, अगर 1 0 है तो आउटपुट 1 आएगा। 0 पहले इस पे दूसरे पे 1 है तो भी आउटपुट 1 आएगा, और दोनों 1 है तो भी आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। मतलब आइदर और बोथ, दोनों केस में अगर 1 आ रहा है तो आपका आउटपुट में 1 आता है। तो ये हो गया और गेट, ठीक है। तो अब ये और तीसरा होता है नॉट गेट। नॉट गेट मतलब क्या कि आपका जैसे टॉगल करने वाला गेट, मतलब 1 है इनपुट में तो आपके आउटपुट में 0 आएगा, 0 आपके इनपुट में है तो 1 कर देगा, ठीक है। तो अब ये नैंड गेट क्या होता है? ये आपके एंड गेट के इनपुट जो आउटपुट आ रहा है उसको टॉगल कर देगा। मतलब उसके पास में ना एक छोटा सा बबल होता है, तो 1 0, तो 1 0 का 0 हो जाएगा, तो 0 का टॉगल होके क्या हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। तो ये नैंड टाइप का जो गेट्स होते हैं वो यहाँ पे आपके मैकेनिज्म में यूज होते हैं। आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ। I hope the things are clear. Press Y in the chat box. Thank you. Okay. So now next we will see, अब ये जो USB फ्लैश ड्राइव है
इसमें हम कितनी बार भी रिमूव कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। ऐसा है क्या कि पेन ड्राइव एक बार लगा दिया किसी लैपटॉप को तो लगा दिया, वो उसी लैपटॉप का या उसी कंप्यूटर का हो गया? नहीं, हम उसको कई बार कई जगह से निकाल के कई जगह लगा सकते हैं। मैं घर से पेन ड्राइव लाके कॉलेज में लगा सकती हूँ, आप कॉलेज से पेन ड्राइव लगा के घर ले जा सकते हो कुछ डेटा या फ्रेंड्स के लैपटॉप्स पे शेयर कर सकते हो या डेस्कटॉप्स पे शेयर कर सकते हो। सो देयर इज नो बाइंडिंग फॉर अ यूएसबी फ्लैश ड्राइव, है ना। हम उसको कहीं पे भी रिमूव कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। और उसका वजन कितना होता है? ऑलमोस्ट लेस देन 30 ग्राम्स। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आप आपका पेन ड्राइव एक छोटी सी डिब्बी में भी रख सकते हो। दैट लाइकवाइज दैट आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड सम डेज अर्लियर। अभी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, उस स्टोरेज कैपेसिटी में आई हैव वर्कड विद अ पेन ड्राइव ऑफ 64 MB, 256 MB, 1 GB, 32 GB, 64 GB के पेन ड्राइव तक मैंने काम किया है। तो जनरली 16 GB तक लोग यूज करते हैं, 8 GB, 16 GB। और इसमें ना कंटिन्यूएशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। पीपल आर वर्किंग कि उसका साइज कॉम्पैक्टेड रहे और 256 GB का पेन ड्राइव मार्केट में आए। 512 जैसे हम लोग हार्ड डिस्क में कैसे है ना, केबल के साथ अटैच करना पड़ता है, तो वैसा इसमें ना करना पड़े। डायरेक्टली हम लोग जैसे यूएसबी पोर्ट को पेन ड्राइव अटैच करते हैं, वैसे ही हमारा स्टोरेज मीडियम जो हार्ड डिस्क जैसा है वो भी पेन ड्राइव के इसमें कॉम्पैक्ट साइज में मोर कैपेसिटी के साथ वर्क हो। ठीक है। अभी पेन ड्राइव की लाइफ होती है ना, हर इक्विपमेंट की अपनी एक लाइफ होती है। तो ऐसी इक्विपमेंट में जिसमें आप 1 मिलियन बार राइट या इरेज, राइट या इरेज, राइट या इरेज कर लो, तो कई बार आप ऑब्जर्व करते हो यार आपका पेन ड्राइव खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? क्योंकि उस पेन ड्राइव में लिखने और पढ़ने के जो साइकिल्स होते हैं उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया 1 मिलियन तक, कि वो 1 मिलियन टाइम्स तक आप कितनी बार भी लिखो पढ़ो बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा। बट जैसे ही वो एक इरोजन हो जाता है ना, कि उसके बाद में वो नहीं वर्क करेगा, तो दैट विल बी यू कैन से वो आपको फेंक ही देना होता है पेन ड्राइव, वो यूजेबल नहीं आता वो, क्योंकि रीड आउट ही नहीं होता है पेन ड्राइव, है ना। नेक्स्ट, अगर आप ऐसा ही पेन ड्राइव जैसे 8-10 साल तक कंटिन्यूस में यूज कर रहे हो, तो हो सकता है उसके बाद में जो उसका मटेरियल है जिससे वो बना है वो डिग्रेड हो जाएगा एंड उसमें फिर डेटा नहीं रख सकते। ठीक है। कोई भी पेन ड्राइव में जैसे आप सपोज सीडी रोम ड्राइव रख रहे हो, ठीक है, सीडी रोम ड्राइव में मैंने एक के ऊपर एक के ऊपर एक डेटा रख दिया। सीडीज कब तक की अच्छी रहेगी? साल भर, 2 साल, 5 साल। फिर बाद में आप ऑब्जर्व करो, देखो चिपक जाती है सीडीज एक दूसरे को और फिर डेटा रप्चर हो जाता है, खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वैसे ही एक पेन ड्राइव में आप मिनिमम 10 ईयर्स तक डेटा रिटेन करके रख सकते हो। हर एक का अपना अपना, देखो हर कंपनी अपने हिसाब से कुछ स्टैंडर्ड्स रखते हुए उसको कितना रोबस्ट और कितना ज्यादा समय तक फंक्शनल रखना है वो करता है। ठीक है। कुछ जो लोकल कंपनीज है, लोकल ब्रांड है, वो सस्ता देंगी, बट हो सकता है उसका जो लाइफ है पेन ड्राइव का वो उतना नहीं रहेगा। आई रिमेम्बर मैंने एक पेन ड्राइव सस्ते मार्केट से लिया था, तो हार्डली वो 2 डेज ही चला। और एक पेन ड्राइव आई हैव टेकन फ्रॉम अ गुड शॉप, और वो अभी पिछले 8 साल से मेरे पास में बहुत अच्छे फंक्शनैलिटी के साथ है। तो इट डिपेंड्स आपके कंपनीज के हिसाब से वो कैसे फैब्रिकेट करते हैं, कैसे आपको कितने क्वालिटी का वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। Now, USB flash drives offer some advantages over other storage devices, जैसे फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की साइज कैसी है? 5.25 इंच या 3.5 इंच। या सीडी की साइज कैसी है? 4.5 इंच।
या जिप डिस्क की साइज कैसी है, वो भी 4.5, लगभग मतलब 4-4.5 इंच के स्पेस में वो कवर रहते हैं विद अ स्क्वायर और रेक्टेंगल ऑफ 4.5 इंच। ठीक है, अब उतनी जगह आपको उतने डेडिकेटेडली देना ही है। उसके जगह आपका पेन ड्राइव कितना होता है, ऑलमोस्ट अ फिंगर, मतलब पूरा फिंगर भर के भी नहीं, छोटा सा होता है। उसमें आप कहीं पे भी उसको रख सकते हो। दूसरा, फटाक से लगा दिया, एक्सेस हो जाता है यूएसबी ड्राइव के थ्रू। आपको फ्लॉपी डिस्क के लिए क्या चाहिए, फ्लॉपी ड्राइव चाहिए। आपको सीडी रोम के लिए सीडी ड्राइव चाहिए। अगर आपके पास फ्लॉपी है, सीडी है बट सीडी रोम ड्राइव या फ्लॉपी ड्राइव आपके कंप्यूटर को नहीं है, तो आप वो चीज एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, देन नेक्स्ट, इसमें आप लोग एक और चीज ऑब्जर्व करोगे, दैट दे हैव शोन यू वन पेन ड्राइव, जिसमें मैंने आप लोगों को एक पेन ड्राइव विदाउट जैकेट दिया था। सो विदाउट जैकेट वाला पेन ड्राइव मतलब ऐसा पेन ड्राइव जिसको सब लोग बोलेंगे कि अब ये फंक्शन नहीं कर सकता है, बट वहां पे आप ऑब्जर्व करोगे कि इट इज गिविंग मी अ वेरी गुड रिजल्ट्स, एक्सक्लूसिवली जैसे रिजल्ट्स मुझे इसमें चाहिए। ठीक है, SSD drive is like your you can say सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसमें आप अलग अलग कंपनीज ने उसको मैन्युफैक्चर किया हुआ होता है। इसमें एक जो हार्ड डिस्क में जो बहुत प्रोमिनेंट है मैन्युफैक्चरर्स में, वो है वेस्टर्न डिजिटल। सॉरी। तो जैसे आपकी हार्ड डिस्क होती है उसी टाइप की ये भी एक डिस्क या ड्राइव होता है। ठीक है, then I hope I have answered your question, Rishabh. Yes, Atharva has also mentioned the details for it. Okay. So अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि पेन ड्राइव जो है वो कितना प्रॉपर है, मतलब कम जगह में ज्यादा कंटेंट्स भी स्टोर करके रखेगा, ज्यादा अपने को सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। और तीसरा, जैसे अभी फ्लॉपी डिस्क को बेंड होने का चांसेस है, अगर उसको आपने ठीक से नहीं रखा तो वो बेंड हो जाएगी, टूट जाएगी, सीडी टूट जाएगी। बट पेन ड्राइव आप देखो कि आप उसको प्रॉपर एक छोटे से पार्ट में रखो तो वो इंटैक्ट रहता है, ऐसा नहीं है कि उसका एक पार्ट इधर एक पार्ट उधर हो गया। ठीक है, USB ports appear on almost every current mainstream PC and laptop। USB पोर्ट आपको हर जगह मिलेगा। जैसे मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले शेयर किया था कि आप लोगों के कंप्यूटर में हो सकता है फ्लॉपी ड्राइव हो नहीं हो, सीडी रोम ड्राइव हो नहीं हो, बट USB पोर्ट्स हमेशा होते हैं। ठीक है, हर कंप्यूटर में अगर सामने के साइड में, मतलब अगर मैं डेस्कटॉप की बात करूं तो सामने के साइड में अगर पोर्ट्स नहीं है तो उसके बैक साइड में वो पोर्ट्स एनेबल्ड होते हैं। और ये पोर्ट्स के भी अगर केबल मदरबोर्ड से डिटैच होगी तो आपने केयर लेना है कि वो पोर्ट्स की केबल अगर मदरबोर्ड से आप ज्वाइन कर लो तो वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, नाउ देर अब ये जो यूएसबी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इसको बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स लगती है। ठीक है, जैसे देखो हार्डवेयर में मॉडिफिकेशन आएगा वैसे ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अकॉर्डिंगली वो रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी आनी चाहिए कि ड्राइव कौन सा है, इस पे काम कैसे करना है, हाउ टू रिकॉग्नाइज इट। जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन में काम किया था तब हम लोगों को फ्लॉपी ड्राइव्स मिलती थी, तो हमारा कंप्यूटर भी जो है वो फ्लॉपी ड्राइव से ही बूट होता था। तो हम लोगों को एक
लैब में जो फ्लॉपी मिलती थी उसी से पहले वो फ्लॉपी डालने का वो सिस्टम बूट होती थी, फिर वो फ्लॉपी हटा के दूसरी जो अपनी प्रोग्राम वाली फ्लॉपी है वो डालना होता था। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को उस तरीके का फंक्शनैलिटी समझ में आता था। आज हमारे पास में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जैसे विंडोज 7 है, 8 है, 10 है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आप एक साथ में अलग अलग वैरायटी से काम कर सकते हो, पेन ड्राइव पे भी काम कर सकते हो, है ना। ओके, सो इस तरीके से आप वर्किंग सेटअप कर सकते हो। फाइन। और यूएसबी पोर्ट्स में आप लोगों को कभी कभी ऐसा भी मैसेज आता होगा कि यूएसबी ड्राइवर्स विथ यूएसबी 2.0 सपोर्ट, फास्टर और स्लोअर, ऐसा कुछ। देन ये जो है ये स्टोरेज मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा उस दिन, आपको ओपन करके दिखाया था मैंने पेन ड्राइव, कैसे वो स्मॉल पीसीबी होता है उसमें कैसे वो छोटा सा मेटल या रबराइज्ड केस के अंदर वो कैसे एनक्लोज्ड किया रहता है ताकि वो बाहर के एनवायरनमेंट से अफेक्ट ना हो। ठीक है, और उसके यूएसबी कनेक्टर पे जनरली कैप होती है या फिर वो सेल्फ फोल्डेड होता है, तो जो अंदर के साइड उसको टर्न अप करके फेस उसका वो डैमेज को कम से कम एक्सपोज हो ऐसा हम लोग केयर लेते हैं। ठीक है, तो ये पेन ड्राइव जो है वो कमर्शियली मार्केट में आए इन द ईयर 2000। ओके, अब इसके फायदे क्या है, विद इन 5 मिनट्स आई विल कंप्लीट इट, देन यू कैन स्विच ओवर फॉर द नेक्स्ट क्लास। इसके फायदे क्या है, डेटा इज स्टोर्ड फ्रॉम एंड इट इज सेफ फ्रॉम स्क्रैचेस एंड डस्ट। देन पेन ड्राइव इज सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बहुत हैंडी है। फ्रेंड के यहाँ से मिशन इम्पॉसिबल का मूवी लेके आया, अपने घर के लैपटॉप पे लाके देखा, उसके यहाँ से पबजी का गेम लेके आया, अपने घर के लैपटॉप पे खेला, होता है ऐसा फास्ट। देन पेन ड्राइव यूज लिटिल पावर एज कंपेयर टू अनदर स्टोरेज डिवाइस। आप चाहे सीडी रोम ड्राइव लो या फ्लॉपी ड्राइव लो या जिप ड्राइव लो, आपको उन डिस्क को रीड आउट करने के लिए जो कैबिनेट्स लगते हैं वो 12 वोल्ट का जो पावर है वो उसमें से पावर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जबकि आपका जो पेन ड्राइव है वो डायरेक्टली मदरबोर्ड से ही पावर लेता है, तो उसका जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत कंपैरेटिवली अदर स्टोरेज डिवाइसेस कम होता है। पेन ड्राइव इजीली टूटता फूटता नहीं है, गमता नहीं है। ओके, हाँ, आप पेन ड्राइव में ऐसे कर सकते हो कि जैसे पेन ड्राइव को रीडेबल, राइटेबल या ओनली रीडेबल भी बना सकते हो। और दूसरा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ती कि आपको जैसे प्रिंटर यूज करना है तो आपको ड्राइवर्स लगते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए, या आप स्पेसिफिक कोई माइक या ऐसा कुछ यूज कर रहे हो, कुछ अलग ब्रांड का कुछ यूज कर रहे हो, तो यू नीड दैट स्पेसिफिक माइक और दैट थिंग, ड्राइवर्स फॉर दैट। बट पेन ड्राइव में ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट प्लग इट एंड द थिंग्स आर डन। पेन ड्राइव्स कैन सस्टेन ओनली लिमिटेड डेटा, है ना, फेल होने के बाद में वो काम ही नहीं कर सकते। तीसरा, पेन ड्राइव में खुद से राइट प्रोटेक्ट मॉडर्न मैकेनिज्म नहीं होता है, बट थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन मेक इट राइट प्रोटेक्टेड। अब छोटी सी साइज है, कई बार पेन ड्राइव गुम जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक लंबी पूंछ लगा के रखते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सम की चेन या फिर कोई थ्रेड, या फिर अपने गले में अटकाने के हिसाब से स्ट्रिंग टाइप कुछ अपन उसको अटैचमेंट देते हैं ताकि वो उसकी लेंथ बढ़ जाए एंड वी कैन गेट दैट पेन ड्राइव विजिबल। पेन ड्राइव हैव हाई प्राइस पर यूनिट स्टोरेज एज कंपेयर्ड टू अदर डिवाइसेस लाइक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, है ना। आपके एक्सटर्नल हार्ड डिस्क सपोज 1 TB की है, वो कितने की आएगी,
5,000 4,000 की सपोज, और आपका 32 GB का पेन ड्राइव जो है वो आता है 600 700 800। तो आप कंपेयर कर लो आपका रेट ऑफ कॉस्ट के हिसाब से कितना ज्यादा है, ठीक है। In our next class, we'll see what is Blu-ray disc and how to work on it. Okay. So I hope आज जो भी हमने पढ़ा वो सब लोगों को समझ में आया. Okay. So have a nice day and take good care of yourself and your family.